बच्चा 81 अव्यान को चाहिए आश्वत की हेल्प। अगले दिन आशी को सुबह से ही बहुत अनइजी फील हो रहा था। वो बार बार इधर से उधर हो रही थी, जैसे उसे एक कंफर्टेबल जगह नहीं मिल रही थी। अव्यान बहुत देर से आशी को ऑब्जर्व कर रहा था, पर उसने अब तक कुछ कहा नहीं। पर अभी उसे खुद ही लग रहा था कि आशी बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं। अव्यान आशी के पास आया, जो बेड पर बैठकर अपने लिए एक अच्छी और आरामदायक जगह ढूंढ रही थी। अव्यान आशी के गालों को अपने हाथों में लेकर बोला, आशी, क्या हुआ बच्चा? आप आज इतना लो क्यों दिख रहे हो? इस पर आशी ने अव्यान की तरफ देखा, पर अभी उसके चेहरे पर दर्द और तकलीफ झलक रही थी। आशी अव्यान की तरफ देखकर अपनी रुआसी आवाज में बोली, पता नहीं पा, मुझे अजीब सा लग रहा है। बेचैनी सी हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ऐसे लग रहा है कि मेरे पेट में कुछ बहुत ही गर्म, जैसे आग का कोई गोला है। आशी की बात सुनकर अव्यान ने आशी के पेट की तरफ देखा और फिर वहां अपना हाथ रखकर उसके पेट को धीरे से सहलाकर सोचने लगा, आज पूर्णिमा है और ये मेरी आशी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि उसके पेट में मेरा बेबी है। अगर ऐसे ही रहा तो ये बर्दाश्त कैसे करेगी? कुछ तो करना होगा। अव्यान ने आशी को अपनी बाहों में भरा, जिसकी वजह से आशी की बैक अव्यान के सीने से टच हो रही थी, खासकर उसका छोटा सा सिर एकदम अव्यान के सीने पर था। अव्यान के दोनों हाथ आशी के पेट पर थे और वो धीरे धीरे उसके पेट को सहलाकर बोला, कुछ नहीं होगा बेबी, ये थोड़ा सा पेन करेगा पर आप तो फाइटर हो। रशिया स्काईलैंड। आश्वत उसके पेट के बल सो रहा था और उसकी कमर से नीचे तक की बॉडी कवर थी। उसके पीठ पर कुछ अजीब सा टैटू बना हुआ था, जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। आश्वत बहुत चैन की नींद सो रहा था कि अचानक से उसका फोन बजने लगा। फोन की आवाज सुनकर आश्वत की नींद टूटने लगी और वो कसमसाकर अपनी नींद से उठा। आश्वत ने वहां पड़ा हुआ उसका फोन उठाया और बिना कॉलर आईडी देखे फोन उठाकर बोला, हेलो। वही दूसरी तरफ से हर्ष अपनी थोड़ी गिल्ट भरी आवाज में आश्वत से बोला, हेलो, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मिस्टर मित्तल, मैं हर्षवर्धन मल्होत्रा बोल रहा हूँ। उसकी आवाज सुनकर आश्वत की नींद पूरी तरह से भाग गई और वो अपनी आंखों को खोलकर अपनी सर्द आवाज में बोला, नो वरी मिस्टर मल्होत्रा, नाउ वी आर बिजनेस पार्टनर, तो मैं आपको मेरी बहुत ही कीमती नींद खराब करने के लिए माफ कर सकता हूँ। जब हर्ष को पता चला कि आश्वत सोया था और उसके फोन कॉल की वजह से आश्वत की नींद टूटी, हर्ष माफी मांगते हुए बोला, ओह आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप सो रहे थे, वरना मैं बाद में आपसे बात करता। आश्वत अपने मुंह पर हाथ रखकर एक उबासी लेकर बोला, इट्स फाइन, बोलिए। इस पर हर्ष अपनी बातों को ज्यादा लंबा ना खिंचकर बोला, मुझे इनडायरेक्टली मेरे बेस्ट फ्रेंड को आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हर्ष की इस बात ने आश्वत की आंखें छोटी कर दी और वो बोला, आपके बेस्ट फ्रेंड को मेरी हेल्प? अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके फ्रेंड कौन हैं और मैं कैसे उनकी हेल्प कर सकता हूँ? हर्ष अपनी प्लेन आवाज में बोला, इट्स अव्यान राठौड़। अव्यान का नाम सुनते ही जैसे उसे एक शॉक ही लगा था, जिसकी वजह से उसने हर्ष से पूछा, व्हाट अव्यान राठौड़? मैंने शायद कुछ गलत सुना। हर्ष आश्वत के शॉकिंग स्टेट को समझते हुए बोला, नो मिस्टर मित्तल, आपने कुछ भी गलत नहीं सोचा, मैंने अव्यान राठौड़ ही बोला। अभी तो आश्वत सच में शौक के मारे चिल्लाते हुए बोला, आर यू जोकिंग? मतलब अव्यान राठौड़ को मेरी हेल्प की जरूरत है, जबकि वो टॉप पर हैं और खुद इतने काबिल हैं कि सब प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी के हेल्प के। उसकी बात सुनकर हर्ष अपना सिर हिलाकर बोला, नो मिस्टर मित्तल अंडरस्को। अचानक से हर्ष के कानों में आश्वत की आवाज गूंजी, 1 सेकेंड, अभी हम बिजनेस पार्टनर हैं तो हम इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। हर्ष आश्वत की इस बात से सहमत होकर बोला, ओके मिस्टर मी अंडरस्को आई मीन आश्वत। आप भी मुझे हर्ष बुला सकते हो इफ यू फील कंफर्टेबल। हर्ष की ये बात सुनकर अब तो आश्वत भी नॉर्मल आवाज में बोला, ऑफ कोर्स हर्ष। अच्छा बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपके फ्रेंड की? और अगर उन्हें मेरी हेल्प चाहिए थी तो वो खुद मुझसे बात कर सकते थे, पर उन्होंने आपसे क्यों कहा? कोई स्पेसिफिक रीजन? इस पर हर्ष अपना सिर हिलाकर अपनी सीरियस प्रोफेशनल आवाज में बोला,
यस, एक्चुअली उसकी लाइफ में अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है और ऐसे में उसे आपकी हेल्प चाहिए। वो खुद आपसे बात करता, बट अभी उसके पास कुछ ऐसा है जिस पर उसे अपना सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तो इसीलिए मैं उसके बिहाफ में आपसे बात कर रहा हूँ। अभी तो अश्वथ और ज़्यादा क्यूरियस हो गया और अपनी एक भौं चढ़ाकर बोला, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई जो उन्हें मेरी मदद चाहिए? क्या आप मुझे सब बता सकते हैं? डोंट वरी, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं आपकी दी गई कोई भी इन्फो मिस्टर राठौड़ के खिलाफ यूज़ नहीं करूँगा। मुझे खुद के दम पर बिजनेस करने में मज़ा आता है। अश्वथ की बात से पूरी तरह सहमत होकर हर्ष बोला, आई नो अश्वथ, शायद इसीलिए मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ। दरअसल बात ये है कि अंडस्को हर्ष की बात सुनने के बाद क्या अश्वथ अव्यान की मदद करने के लिए राजी हो जाएगा या फिर वो खुद इस बात का और अव्यान की मजबूरी का फायदा उठाएगा? क्या होगा जब अव्यान और अश्वथ एक दूसरे से बात करेंगे? क्या उनके बीच में भी फ्रेंडशिप जैसा कोई रिश्ता बनेगा? 82 शी इज जस्ट ए किड। अश्वथ और हर्ष का कॉल कंटिन्यू अंडस्को। अश्वथ ने जब हर्ष की बात सुनी वो अपनी भौहों को तानते हुए बोला, ओह, मतलब उस लेडी, क्या नाम बोला आपने उसका? हर्ष अपनी गंदी सी शक्ल बनाकर बोला, इशिका मेहरा। अश्वथ अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ, तो उस इशिका मेहरा ने फ्रॉड तरीके से मिस्टर राठौर से सिग्नेचर करवाए और अभी उन्हें अपने फायदे के लिए यूज कर रही हैं। हर्ष ने बस हाँ में अपना जवाब दिया, जिसके बाद अश्वथ के फेस एक्सप्रेशन चेंज हुए और वो अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोला, बट इट्स चीटिंग और मुझे बिजनेस में चीटिंग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। हर्ष अश्वथ को जानता था तो उसके लिए ये बात कोई नई बात तो नहीं थी। अश्वथ अपनी सीरियस आवाज में बोला, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए हर्ष की अव्यान, आई मीन मिस्टर अंडस्को। हर्ष अश्वथ की बात को बीच में ही रोकते हुए बोला, आप अंडस्को, तुम उसे अव्यान बुला सकते हो और मुझे तुम। अश्वथ अपनी गर्दन हिलाकर बोला, ओके, तो अव्यान की वाइफ हैं। अश्वथ के मुंह से अव्यान की वाइफ सुनकर हर्ष के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आई और वो बोला, हाँ, आशी। आशी का नाम सुनकर अनजाने में अश्वथ के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने हर्ष से पूछा, आशी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके पति की दूसरी शादी से? अचानक से हर्ष की आवाज में एक उदासी आई और वो बोला, अव्यान की दूसरी शादी से सबसे ज्यादा फर्क उस बच्ची को ही पड़ा है। हर्ष की बात सुनकर अश्वथ पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था और वो अपनी कंफ्यूजन को दूर करके बोला, बच्ची? इस पर हर्ष ने अश्वथ को बताया, येस, शी इज जस्ट अ किड। 19 की हैं वो। हर्ष की इस बात ने अश्वथ के होश उड़ा दिए थे और वो पूरी तरह से चौंक गया था। अश्वथ अपने शॉकिंग स्टेट से बाहर आकर बोला, व्हाट? 19 सीरियसली? आई एम 32 और वो सच में मेरे आगे बच्ची हैं। जब हर्ष ने अश्वथ से उसकी उम्र सुनी वो शॉक्ड हुआ और वैसे भी अश्वथ की सही एज किसी को भी पता नहीं थी। वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था और इसी वजह से सब उसे देखकर धोखा खाते थे और उसे 25-26 साल का लड़का समझते थे। जब हर्ष को अश्वथ की उम्र पता चली वो अश्वथ से बोला, फिर आप हम दोनों से बड़े हैं तो वी शुड कॉल यू भाई। उसके मुंह से अपने लिए भाई सुनकर अश्वथ अपनी छोटी सी स्माइल के साथ बोला, मुझे अब तक किसी ने भाई बुलाया तो नहीं, बट लेट्स ट्राई। हर्ष ने बस हम में अपना जवाब दिया और अश्वथ हर्ष से बोला, अच्छा हर्ष, तुम मुझे ये बताओ कि इसमें मैं अव्यान की कैसे हेल्प कर सकता हूँ? इस पर हर्ष अश्वथ से बोला, ये आपको वही बताएगा पर आज नहीं। आज आशी की हेल्थ कुछ ठीक नहीं है तो अव्यान उसकी टेंशन में होगा। ये सुनकर अश्वथ भी उसकी बात समझते हुए बोला, ओह ठीक है, मैं वेट करूँगा। हर्ष भी अश्वथ से बोला, ओके, मैं अव्यान को इस बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू भाई। हर्ष ने उधर से फोन रख दिया और अश्वथ सोचते हुए बोला, इट्स इंटरेस्टिंग, मतलब 19 साल की बच्ची। लिव इट अश्वथ एंड स्लिप। मुंबई सनशाइन पैलेस 7th क्वार्टर में इशिका और कामिनी उनके दिमाग को दौड़ाते हुए खिचड़ी पका रही थी, जिसमें इशिका कामिनी को देखकर बोली, मॉम, कुछ तो करना होगा। मतलब हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। कामिनी भी अपनी बेटी का पूरा सहयोग करते हुए बोली, तुमने ठीक कहा ईशु, हमें बहुत जल्द कुछ तो करना होगा। पर मुझे ये बताओ कि तभी जीवन भाई का फोन क्यों आया था?
अचानक से इशिका के हाव भाव ही बदल गए और वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे मामू का नहीं, नकुल का था। उसका फ़ोन शायद स्विच ऑफ था तो उसने मामू का फ़ोन यूज़ किया था। इशिका की बात सुनकर अभी कामिनी भी काफ़ी एक्साइटेड हो गई और उसने इशिका से पूछा, हाँ तो क्या बोला उसने? इशिका इसके फ़ोन में कुछ टाइप करते हुए बोली, यही कि उसे कुछ काम है तो वो यहाँ मुझसे मिलने आ रहा है। इशिका की इस बात ने कामिनी के होश उड़ा दिए और वो अपना मुंह बनाकर पैनिक करते हुए बोली, यहाँ इशू यहाँ उसे आने नहीं देंगे और तुम उसे यहाँ बुलाकर क्या दिखाना चाहती हो कि हम इस छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, इतने बड़े महल को छोड़कर। अचानक से इशिका के चेहरे पर शातिर मुस्कान आई और वो अपनी माँ की तरफ देखकर बोली, किसने कहा कि मैं उसे ये दिखाऊंगी? हम अव्यान के रूम में नहीं जा सकते, इवन वहाँ किसी भी रूम में नहीं जा सकते, पर लिविंग रूम में तो बैठ ही सकते हैं। इशिका की बात सुनकर और उससे सहमत होकर कामिनी ने इशिका से पूछा, हाँ ये भी ठीक है। तो कब आ रहा है वो? इशिका फ़ोन में टाइम देखकर अपनी तेज स्माइल के साथ बोली, आधे घंटे में। इशिका के चेहरे को देखकर कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर अभी जो एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और इशिका को देखकर ही लग रहा था कि उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान चल रहा था, जिससे आशी को खतरा था कि उनकी अभी के लिए इशिका की पहली और सबसे बड़ी दुश्मन आशी ही तो थी। अब देखना ये था कि इशिका अपनी जलन, नफरत और बदले के चक्कर में आशी के साथ क्या करने वाली थी, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी था कि अव्यान सही समय रहते आशी को इशिका के खतरनाक इरादों से बचा पाएगा कि नहीं। अव्यान आशी के रूम में। अव्यान आशी को अभी भी अपनी गोद में लेकर बैठा था, जहां आशी का सिर अव्यान के सीने पर था और उसने अव्यान के शर्ट को अपनी छोटी सी मुट्ठियों में भरा था। अव्यान आशी के गालों को अपने अंगूठे से रब करके बोला, आशी आप कुछ खाओगे बेबी? अव्यान का सवाल सुनकर आशी ने अव्यान के सीने में अपना चेहरा छिपाया और अपना सिर नामे हिलाकर बोली, नहीं पा, मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। आशी की बात सुनकर अव्यान की भौहें तन गई और वो अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, मैं जानता हूँ कि आपका मन नहीं है, पर आपको खाना होगा। आपके साथ साथ अभी बेबी भी है, तो क्या आप उसे भूखे रखोगे? जब अव्यान ने बेबी की बात की, आशी के दिमाग की ट्यूब लाइट जली और उसने झट से अपना सिर नामे हिला दिया, जिसे देखकर अव्यान बोला, नहीं ना। अच्छा आप बताइए कि आपको क्या खाना है? आज आपके पा आपके लिए बना देंगे, बोलिए। अव्यान की बात सुनकर आशी उसके दिमाग पर प्रेशर देते हुए सोचने लगी और फिर अव्यान से बोली, वैसे मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, पर अगर आप कुछ बना रहे हो तो कुछ चटपटा बना दो, लाइक पनीर टिक्का या फिर चाट। अंडरस्को क्या होगा अव्यान का रिएक्शन आशी के खाने की फरमाइश सुनने के बाद, और क्या वो आशी की फरमाइश पूरी करेगा? 83 बिन बुलाए बेशर्म मेहमान। अव्यान कुछ सोचते हुए बोला, पनीर टिक्का इज डन फ्रॉम माई साइड। मैं आपके लिए वो बनाकर लाता हूँ। इसी के साथ अव्यान वहां से उठने ही वाला था, पर आशी अव्यान का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, क्या लाता हूँ? आप मुझे रूम में बोर होने के लिए अकेले छोड़कर जाओगे? अव्यान आशी की छोटी सी नाक को पकड़ते हुए बोला, बोर नहीं, पढ़ाई करो आप अपनी। पढ़ाई के नाम से तो पहले ही आशी चिढ़ती थी और अभी वो और भी ज्यादा चिढ़ते हुए बोली, आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसे में मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। आप मुझे अपने साथ किचन में लेकर चलिए। आशी की बात सुनकर अव्यान की भौहें चढ़ गई और वो अपनी सीरियस आवाज में बोला, किचन में आप क्या करोगे? वैसे भी वहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको हट कर सकती हैं। आशी ने अव्यान की कमर पर अपने हाथ लपेट दिए और उसे अपनी पपी डॉग आइज दिखाकर बोली, पर आप वहाँ रहोगे ना और मैं चुपचाप रहूंगी। आप लेकर चलो प्लीज पा। आशी को देखकर अव्यान को उस पर प्यार आ रहा था, क्योंकि वो अभी काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, पर अव्यान अभी ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहता था जिससे आशी को तकलीफ हो। वैसे भी आशी के लिए आज का दिन थोड़ा रिस्की था, तो अव्यान को काफी अलर्ट रहना था। अव्यान आशी के गालों को पकड़कर उसे किस करते हुए बोला, आप नहीं मानोगे बेबी। आशी अपनी गर्दन नामे हिलाकर अपने होठों का प्यारा सा पाउट बनाकर बोली, नो।
उसके पाउट को देखकर अव्यान से रहा नहीं गया और अव्यान आशी के पाउट पर किस करके बोला, और वैसे भी अव्यान राठौड़ सिर्फ आशी अव्यान राठौड़ से ही हार सकता है और उसके आगे अपना सिर हंसते हंसते झुका भी सकता है। आज भी आप जीते पा हारे, चलिए मेरी जान। अव्यान से परमिशन मिलते ही आशी खुश हो गई और अव्यान ने आशी को अपनी बाहों में उठाया और रूम से बाहर आया। जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, उनका ध्यान लिविंग रूम में सोफे पर बैठे इशिका और कामिनी पर पड़ा, जिन्हें देखकर ही आशी का बुरा सा मुंह बन गया और वो बोली, पा ये बिन बुलाए बेशर्म मेहमान हमारे घर से कब जाएंगे? आई जस्ट हेट दैम सो मच। अव्यान ने आशी के माथे पर किस किया और उन दोनों माँ बेटी को घूरते हुए बोला, आप उनकी टेंशन मत लो, उनके लिए मैं हूँ। आप बस मेरे और बेबी के बारे में सोचो। आशी ने जब अव्यान की ये बात सुनी, उसने अव्यान को अपनी प्यारी सी स्माइल दी और अपना सिर हिलाकर बोली, हम। जब अव्यान आशी को अपनी बाहों में लेकर नीचे आया, उन दोनों का ध्यान उन पर पड़ा, पर जब इशिका और कामिनी ने आशी को अव्यान की बाहों में देखा, वो दोनों गुस्से में कावरी बावरी होने लगी। अव्यान ने उन दोनों को पूरी तरह से इग्नोर किया और आशी को लेकर किचन में आया, जहां दो मैड्स खाना बना रही थी। जैसे ही अव्यान ने उन्हें देखा, वो अपनी ऊंची आवाज में बोला, आउट, और जब तक मैं किसी को अंदर आने की परमिशन ना दूं, कोई यहाँ नहीं आएगा। अव्यान की वार्निंग सुनकर वो दोनों काफी डर गई और बोली, ये सर। इसी के साथ वो दोनों किचन को पूरी तरह से खाली छोड़कर वहां से चली गई और उनको वहां से अपनी जान छुड़ाकर भागते हुए देखकर आशी अव्यान से बोली, पा आपने उन बेचारों पर क्यों चिल्लाया? वो तो बस उनका काम कर रहे थे ना। आशी का सवाल सुनकर अव्यान आशी की आंखों में देखकर अपनी सीरियस आवाज में बोला, आप जानते हो आशी की मेरा नेचर ऐसा ही है। मुझे सिर्फ अपने बच्चे पर प्यार आता है और मेरी नर्म आवाज भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही निकलती है, बाकी सबके लिए नहीं। अव्यान की बात सुनने के बाद आशी अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ मुझे पता है। अच्छा अभी आप मेरा पनीर टिक्का बना दो, भूख लगी मुझे। आशी की बात सुनकर अव्यान के होठों पर भी स्माइल आ चुकी थी और वो बोला, अच्छा जी, मतलब अभी आपका मन नहीं था और अब आपको भूख लगी। अभी से इतने ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके, बेटा तो आगे क्या करोगे? अव्यान की इस बात पर आशी उसे अपनी सबसे प्यारी स्माइल देकर बोली, आप हो ना झेलने के लिए। अब तो अव्यान ने स्माइल करते हुए आशी को किचन काउंटर पर बिठाया और प्यार से उसके फुले हुए गालों को पोक करते हुए बोला, ऑलवेज माय जान। अच्छा आप चुपचाप यहाँ बैठे, मैं फटाफट आपके लिए आपका फेवरेट पनीर टिक्का बना देता हूँ। जहाँ अव्यान आशी के लिए उसका पनीर टिक्का बनाने में बिजी हुआ, वही आशी वहाँ बैठकर अव्यान को ही देखने लगी। लिविंग रूम में अव्यान की बाहों में आशी को देखकर जैसे उन दोनों के तन बदन में एक आग सी लगी थी और कामिनी गुस्से में अपने दांत पीसकर बोली, देखा ना इशू, कैसे वो अव्यान उस लड़की को अपनी गोद में ले लेकर घूमता है। मुझे तो एक पल के लिए ये भी लगता है कि उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या फिर वो खुद से चल नहीं सकती, जो अव्यान उसे अपनी बाहों में लेकर घुमाता है। अब तो इशिका खुद भी गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोली, कुछ नहीं, ये बस उसके नखरे हैं मॉम, पर कोई बात नहीं। एक बार मैं अव्यान के साथ वो सब कर लूँ, फिर उसे अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। तब मैं अव्यान की बाहों में दिखूंगी और वो लड़की पैलेस से बाहर दिखेगी। इशिका की इस बात से उसकी मॉम भी पूरी तरह से सहमत थी और अपनी बेटी का साथ देकर अपना सिर हिला रही थी। पर तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और उसने इशिका की तरफ देखते हुए उससे पूछा, वैसे ये नकुल कहाँ रह गया? अंडस्को, क्या नकुल के पैलेस में आने से कोई नया बवाल होने वाला था और क्या आशी और नकुल का आमना सामना होगा? 84 इस घर की ओना उम्मीद नहीं। इशिका और कामिनी आपस में बात कर ही रहे थे कि उन्हें पीछे से नकुल की आवाज आई, इशिका दी बुआ। नकुल को वहां देखकर कामिनी भागते हुए उसकी तरफ आई, जैसे वो उसे कुछ बरसों बाद मिल रही हो। कामिनी नकुल के गालों को पकड़ते हुए बोली, हाय आ गया मेरा बच्चा, कैसा है तू? नकुल कामिनी की तरफ देखकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बुआ। इशिका उसके पास आई और उसने नकुल का हाथ पकड़कर उसे अंदर बुलाया। इशिका नकुल की तरफ देखकर बोली, अरे तू खड़ा क्यों है? बैठ, और वैसे भी ये तेरी बहन का ही घर है।
नकुल सोफे पर बैठा और पूरे घर पर अपनी नजरों को दौड़ाते हुए बोला, वाह दी, मानना पड़ेगा आपको। मतलब सीधे दुनिया के सबसे रईस और पावरफुल इंसान को अपना पति बना लिया। वैसे है कहाँ वो? नकुल का सवाल सुनकर वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगी और इशिका नकुल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वो बिजी हैं। नकुल अपनी गर्दन हिलाकर बोला, हाँ ये भी हैं, उन्हें फुर्सत कहाँ होगी। किचन में अव्यान ने पनीर टिक्का बनाने के लिए मसाला रेडी किया, पर उन मसालों की गंध से आशी को बहुत अजीब सा लगने लगा। जब अव्यान की नज़र आशी पर पड़ी, उसने देखा कि आशी बार बार अपने मुंह पर हाथ रख रही थी और ये देखकर अव्यान ने आशी से पूछा, आशी आप ठीक हो बच्चा? आशी उन मसालों की तरफ देखकर अपना सबसे गंदा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, इन मसालों की स्मेल से मुझे उल्टी जैसा लग रहा है पा। ये सुनते ही अव्यान ने मसालों को आशी से दूर रखा और आशी से बोला, अच्छा आप बाहर चलो, आओ। अव्यान खुद भी आशी के साथ बाहर जाने ही वाला था, पर आशी अव्यान को वही रोकते हुए बोली, आप ये बनाओ, मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है और आप बाहर आए तो मेरे लिए पनीर टिक्का कौन बनाएगा। आशी की इस बात ने अव्यान को थोड़ा शॉक्ड कर दिया और वो आशी की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, बाबू पर बाहर वो दोनों वंडर्स को। आशी अव्यान की बात को बीच में ही काटकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, पा आप उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें देख लूंगी और वैसे भी आप तो यही हो ना। आशी से अव्यान कैसे जीत सकता था। अव्यान आशी के आगे अपने घुटने टेकते हुए बोला, अच्छा जाइए। आशी ने अपना सिर हिलाया और वहां से बाहर आई। जैसे ही वो लिविंग रूम में आई, उसकी नज़र सोफे पर बैठे हुए नकुल पर पड़ी। नकुल को वहां देखते ही आशी के अंदर एक आग सी जलने लगी और वो गुस्से में अपनी नाक फुलाकर बोली, ये यहाँ क्या कर रहा है मेरे घर में। आशी नकुल के आगे आई और अपने हाथों को अपने सीने के पास मुड़कर बड़ी स्टाइल से वहां खड़ी हो गई। नकुल और वो दोनों माँ बेटी उनके बातों में लगे थे कि तभी उनकी नज़र वहां खड़ी आशी पर पड़ी। आशी को वहां देखकर इशिका और कामिनी का मुंह बन गया, पर जब नकुल ने उसे वहां देखा वो शॉक्ड होकर सोचने लगा, ये तो आशी हैं और ये यहाँ पैलेस में कैसे। नकुल अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अपनी चिड़ी हुई आवाज में आशी से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जब इशिका और कामिनी ने नकुल का सवाल सुना, वो लोग नकुल को देखते ही रहे। वही आशी अपनी आंखों को गोल घुमाकर अपनी उबी हुई आवाज में बोली, ये सवाल तो मैं भी पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ क्यों हो। जैसे ही इशिका ने नकुल के लिए आशी का लहजा देखा सुना, वो खुद भी आशी पर अपनी आवाज ऊपर करके बोली, ए लड़की, तमीज से बात करो, ये मेरा भाई है। इशिका की बात सुनकर आशी के होठों पर शैतानी मुस्कान आई और वो अपनी अजीब सी नज़रों से इशिका को देखकर बोली, अच्छा तो ये तुम्हारा भाई है। वैसे भी तुम खुद लोगों के चीज़ों पर हक जमाती हो, तो ये तुम्हारा भाई हो सकता है। आशी की बात सुनकर नकुल आशी पर भड़कते हुए बोला, तुम्हारी मेरी दी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। आशी ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर किया। वही इशिका नकुल और आशी की तरफ देखकर नकुल से बोली, नकुल तू जानता है इसे। कामिनी को भी जवाब चाहिए था और नकुल इशिका के सवाल का जवाब देकर बोला, हादी, ये वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसने मुझे पूरे स्कूल के आगे मारा था अंडस को। जैसे ही इशिका और कामिनी ने नकुल की ये बात सुनी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर आशी अपना टेढ़ा मुंह बनाकर नकुल से बोली, हाँ तो काम मार खाने वाले करोगे तो कोई तुम्हारी आरती नहीं उतारेगा। आशी की बातों से नकुल और भी ज्यादा चिढ़ रहा था। नकुल ने आशी को घूरकर ही इशिका से पूछा, दी ये आपके घर में क्या कर रही हैं। इससे पहले इशिका या कामिनी उसे कुछ बोलती, नकुल अपना खाली दिमाग चलाकर हंसते हुए बोला, एक सेकंड, कहीं ये इस घर में मेड का काम तो नहीं करती ना। उसके सवाल सुनकर जहां कामिनी और इशिका की हंसी छूट गई, वही आशी की गुस्से में मुठियां कस गई और वो नकुल को घूरकर अपनी सर्द आवाज में बोली, हाउ डेयर यू टू कॉल मी मेड। इस घर की ओनर हूँ, मेड नहीं, और यहाँ की मेड तुम्हारी बहन है, मैं नहीं। एक पल के लिए आशी की इतनी भयानक आवाज सुनकर वो तीनों डर गए थे, पर उनके अंदर जो बेशर्मी का कीड़ा था उसने उसके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति को ही छीन लिया। इशिका ने जब आशी की बात सुनी, उसका पारा भी चढ़ गया और वो आशी पर बौखलाते हुए बोली,
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मेड बुलाने की। इशिका अभी गुस्से में कांप रही थी और उसे ऐसे देखकर आशी के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ चुकी थी। अंडस्को आशी कैसे बंद करेगी उन लोगों का मुंह, और क्या आशी को अकेले देखकर वो लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे आशी को तकलीफ होगी। 85 नहीं, मैं लात भी उठाऊंगी। आशी उन तीनों की तरफ देखकर उन्हें अपनी डेविल स्माइल देते हुए बोली, अरे मुझमें हिम्मत तो बहुत है, पर क्या करूँ, तुम लोगों को दिखाऊंगी तो मेरी हिम्मत भी कहीं शर्म से डूब ना जाए। आशी ने इशिका की तरफ देखा और अपनी घमंड भरी आवाज में बोली, और तुम जो कोई भी हो, आई डोंट केयर, पर किसी की चीज पर हक जमाने से वो तुम्हारी तो नहीं हो जाएगी। आशी की इस बात से इशिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही नकुल आशी को घूर कर इशिका से बोला, दी आप देख रही हैं ना कि ये लड़की कितनी ज्यादा बदतमीज है। अब ये आपके आगे ऐसा बोल रही हैं तो स्कूल में कैसे बोलती होगी। इसके माँ बाप की परवरिश में ही खोट है। इसको अचानक से आशी का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा, जिस वजह से इशिका और कामिनी के मुंह खुले के खुले ही रह गए और उनकी आंखें शौक की वजह से बाहर ही आ गई। नकुल का हाथ अभी उसके गाल पर था जिस पर आशी ने अपना थप्पड़ बरसाया था। आशी अभी गुस्से से लाल हो चुकी थी और वो इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसकी बॉडी कांप रही थी। आशी उस नकुल की तरफ अपनी एक उंगली दिखाकर अपनी ठंडी आवाज में बोली, मैंने बोला था कि गलती से भी मेरे पेरेंट्स पर मत जाना, पर लगता है तुम्हें एक बार में कुछ समझ नहीं आता। अब तो नकुल खुद भी ज्वालामुखी बन गया। वही इशिका आशी के करीब आकर उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुमने मेरे भाई पर हाथ कैसे उठाया। आशी इशिका को अपनी तेज नजरों से घूर कर बोली, दिखाओ। ऐसे अगले ही पल इशिका के गाल पर भी आशी ने अपनी 5 उंगलियों की छाप दे दी, जिसे देखकर उन दोनों नकुल और कामिनी के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। इशिका को थप्पड़ खाते देखकर नकुल बोला, दी। नकुल ने आशी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोला, मेरी दी पर हाथ उठाओगी। आशी उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए ही बोली, नहीं, मैं लात भी उठाऊंगी, देखना चाहते हो। नकुल गुस्से में अपने दांत पीसकर बोला, बस बहुत हो गया तुम्हारा। उस दिन मेरे फ्रेंड्स और मुझ पर हाथ उठाया और आज फिर से मुझ पर और मेरी बहन पर हाथ उठाया। लगता है तुम्हारा हाथ ज्यादा ही उठता है, अभी तोड़ देता हूँ। जैसे ही उसके मुंह से आशी का हाथ तोड़ने वाली बात निकली, इशिका और कामिनी के चेहरे पर गंदे से एक्सप्रेशन आए। वही आशी अपनी तेज आवाज में उसके ऊपर चिल्लाकर बोली, लिव मी यू डॉग। नकुल उसे अपनी शैतानी स्माइल देते हुए बोला, आज तुम्हें यहाँ मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी इस बात ने आशी को डरा दिया और वो सोचने लगी, कहीं ये मेरे बेबी को हट ना कर दे। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकती। इससे पहले नकुल कुछ कर पाता, वहां एक दमदार आवाज गूंजी, स्टॉप इट एंड लिव हर। जब उन्होंने उस आवाज की तरफ देखा, उन्हें वहां अव्यान खड़ा दिखा, जो अभी उसके दैत्य वाले रूप में आ चुका था। अव्यान को वहां देखकर ही नकुल इतना घबरा गया और आशी का हाथ छोड़ते हुए बोला, अव्यान राठौड़। जैसे ही नकुल ने आशी का हाथ छोड़ा, आशी भागते हुए अव्यान की तरफ आई और अव्यान ने भी आशी को अपनी बाहों में भर लिया। आशी अव्यान की तरफ अपनी नमी भरी आंखों से देखकर बोली, पा। अव्यान आशी के गालों को अपने हाथों में थामकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, मेरी जान, आप ठीक हो। अव्यान की बात सुनकर नकुल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो पहले अव्यान, आशी और बाद में अपनी बहन की तरफ देखने लगा। आशी की आंखों से कुछ आंसुओं की बूंदें लुढ़की और वो नकुल की तरफ अपनी उंगली दिखाकर अव्यान से बोली, नहीं, ये मेरा हाथ तोड़ने वाला था क्योंकि मैंने उस औरत और इसे थप्पड़ मारा। आज फिर से इसने मेरे पेरेंट्स के लिए बुरा बोला, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पा। आशी की बात ने जहां अव्यान को अलर्ट कर दिया, वहीं नकुल के पसीने छूटने लगे थे और साथ ही साथ इशिका और कामिनी को भी डर लगने लगा था। जब अव्यान ने आशी के मुंह से पेरेंट्स वाली बात सुनी, उसकी आंखें सिकुड़ गई और वो बोला, पेरेंट्स। आशी, आप मुझे पहले ये बताइए कि ये लड़का आपके स्कूल वाला है। आशी अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ, यही है वो, जिसने मुझे गंदी नजरों से देखा था और मुझे गंदे इरादों से छूने की कोशिश कर रहा था। आशी ने जब ये बात कन्फर्म कर दी, अव्यान की गुस्से की वजह से मुठ्ठियां कस गई,
जिसे देखकर इशिका डर गई और अपने भाई को अव्यान के गुस्से से बचाने की कोशिश करते हुए बोली, अव्यान ये मेरा भाई है, मतलब ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हुआ अंडरस्को। अचानक से अव्यान अपनी सबसे तेज आवाज में उस पर चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप। मैंने तुम्हें कल ही ये बात साफ और सीधे तरीके से समझाई कि यू आर नॉट माई वाइफ। मेरी वाइफ आशी है, तुम नहीं तो बार बार खुद को मेरी वाइफ बताकर क्या साबित करना चाहती हो। जब नकुल और कामिनी ने अव्यान की तेज आवाज सुनी, वो कांप गए। वही इशिका भी अव्यान पर अपनी थोड़ी आवाज चढ़ाते हुए बोली, मुझे कुछ साबित नहीं करना, पर उस लड़की ने मुझ पर और मेरे भाई पर हाथ उठाया। इशिका की बात पर अव्यान ने आशी की तरफ देखा, जो अभी उससे लिपटी थी, और फिर उसके माथे पर किस करके इशिका को घूरते हुए बोला, ये मेरी वाइफ है। अगर इसका मन करेगा तो हाथ नहीं उठाएगी, सीधे तुम दोनों को खत्म कर देगी, एंड ट्रस्ट मी, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अव्यान की इस बात ने जहां इशिका का मुंह बंद ही कर दिया, वहीं नकुल इशिका की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई एलियन हो। अव्यान ने आशी को सोफे पर बिठाया और उसके माथे को चूमकर बोला, आप यही बैठो, मैं इसको थोड़ा इसके किए की सजा दे दूं। आशी ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया। वही अव्यान किसी खुखार शेर की तरह नकुल की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तूने आशी को अपनी गंदी नजरों से देखने और उसे अपने गंदे हाथों से छूने की कोशिश कैसे की? और क्या पता करना था तुझे कि इसके पेरेंट्स कौन हैं? अभी तो नकुल के साथ साथ इशिका और कामिनी भी अव्यान की तरफ देख रही थी। वही आशी उन लोगों को देखते हुए बस वही बैठकर वहां का सीन एंजॉय कर रही थी। अव्यान नकुल के ठीक आगे आकर खड़ा हुआ और अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए अपनी काफी भयानक आवाज में बोला, मैं तुझे बता दूं कि इसके पेरेंट्स कौन हैं, पर कहीं इसके बाद तुझे शौक ना लगे। अव्यान की आवाज से ही नकुल घबराने लगा, पर बाद में आशी को घूर कर अव्यान से बोला, मैंने तो सिर्फ सच ही बोला था सर। ये लड़की मुझसे पूरे स्कूल के आगे बदतमीजी कर रही थी, और जब मैं इसके पेरेंट्स के लिए बोला, इसने मुझ पर हाथ उठाया। पता नहीं कौन है इसके पेरेंट्स जो उनके नाम पर इतना करती है ये। अव्यान अपनी गहरी आंखों से उसे देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, अव्यान राठौड़। ये सुनकर वो तीनों पूरी तरह से कंफ्यूज हुए, पर आशी के होठों पर प्यारी सी स्माइल आई। नकुल नासमझी में बोला, हुआ। अव्यान ने अचानक से नकुल की गर्दन को पीछे से पकड़ा और अपनी बात को क्लियर करते हुए बोला, इसके पेरेंट्स के बारे में जानना था ना तुझे, तो बस वही बता रहा हूँ। उसके पेरेंट्स लीगल गार्डियन है अव्यान राठौड़, और मेरी वाइफ होने से पहले मेरी बेटी है आशी। मुझसे शादी के बाद उसके नाम में सिर्फ एक ही चेंज हुआ, वो मिस से मिसेज बनी, पर उसका पूरा नाम अभी भी वही है जो पहले था, आशी अव्यान राठौड़। अव्यान की पकड़ नकुल की गर्दन पर अच्छी खासी कसी हुई थी, जिस वजह से उसे थोड़ा दर्द होने लगा था। इशिका ने जब अव्यान की बात सुनी, उसे यकीन नहीं हुआ और वो अव्यान से बोली, तुम मजाक कर रहे हो ना अव्यान? तुम इस लड़की के अंडरस्को। जैसे ही इशिका के मुंह से लड़की शब्द निकला, अव्यान की नज़र इशिका पर पड़ी और वो अपनी लाल आंखों से इशिका को देखकर बोला, उसका नाम आशी है, और अब अगर तुम्हारे मुंह से मेरी वाइफ के लिए ये लड़की निकला तो मेरी आशी की स्वयं मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। अव्यान की इस धमकी ने इशिका के रोंगटे खड़े कर दिए और उसने डर के मारे झट से अपना सिर ना में हिलाया। अव्यान फिर से नकुल की तरफ देखकर बोला, हाँ तो तुझे पता चल गया ना कि ये मेरी ही बेटी है, तो अब बता कि क्या करेगा? अव्यान को अपने आगे खड़ा देखकर ही नकुल की फट रही थी और अव्यान अपनी बातों से उसे और ज्यादा डरा रहा था, पर अव्यान ने आगे नकुल से जो कहा उसे सुनकर बेचारे के होश ही उड़ गए और वो डर के मारे थर थर कांपने लगा। अव्यान नकुल को अपनी दैत्य वाली शैतानी स्माइल देकर बोला, वैसे तू कुछ करे ना करे पर मैं तेरे साथ बहुत कुछ करूंगा। इसी के साथ अव्यान ने नकुल के चेहरे का हुलिया बिगाड़ते हुए उसके चेहरे पर एक पंच मारा। अव्यान के हाथ से पड़ा वो पंच इतना पावरफुल था कि नकुल जैसा हट्टा कट्टा लड़का भी उसे झेल नहीं पाया और सीधे जमीन पर आशी के पैरों के ठीक सामने आ गिरा। जैसे ही इशिका और कामिनी ने नकुल को गिरते हुए देखा, वो दोनों साथ में चिल्लाई, नकुल अंडरस्को। इससे पहले इशिका या कामिनी कुछ करके नकुल को बचाती, अव्यान अपने तेज कदमों से नकुल की तरफ आया, जो अभी भी जमीन पर ही पड़ा हुआ था, और आशी ने डर से अपने पैर ऊपर उठा लिए और सोफे पर पालथी मारकर बैठी।
जब अव्यान नकुल के पास आया, उसने नकुल को पीछे से पकड़कर खड़ा किया। अव्यान के एक ही पंच से नकुल का मुंह बंदर जैसा काला नीला बना दिया और उसके नाक और मुंह से खून भी बहने लगा था। अब अव्यान कोई नॉर्मल इंसान तो था नहीं कि उसके पंच का नकुल पर कोई असर नहीं होगा। वो खुद शैतान था और अव्यान चाहता तो अपने एक ही वार से नकुल की जान ले सकता था या फिर उसके सीने से दिल तक बाहर निकाल सकता था। अव्यान के लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर सिर्फ उसके दाएं हाथ की उंगलियों का खेल था। जब इशिका और कामिनी ने नकुल के चेहरे की हालत देखी, वो दोनों काफी घबरा गई और इशिका अव्यान की तरफ आकर उसकी पकड़ से अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश करके बोली, अव्यान छोड़ो उसे, मेरे भाई को मार दोगे तुम, छोड़ो। जब अव्यान ने इशिका की बात सुनी, उसने इशिका को दूर धक्का दिया, जिस वजह से वो खुद भी धड़ाम से नीचे गिरी। इशिका को गिरता देख आशी की हंसी छूट गई और वो हंसने लगी। आशी को हंसता हुआ देखकर जहां वो दोनों माँ बेटी अपनी गुस्से और नफरत भरी नजरों से उसे घूरने लगी, वहीं नकुल की आंखों में अभी सिर्फ डर ही नजर आ रहा था, पर अव्यान की आंखों में प्यार था जो नकुल की तरफ देखकर फिर से गुस्से की आग में बदल गया। अव्यान इस बार नकुल का गला पकड़कर गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोला, इस कुत्ते की हिम्मत तक कैसे हुई मेरे बच्चे को अपनी गंदी नजरों से देखने की। यही आंखें हैं ना जिससे तू मेरी आशी को देख रहा था और तुझे इसी हाथ से छूना था उसे। इस वक्त अव्यान की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं पर एक जुनून भी नजर आ रहा था, जो आशी देख पा रही थी। अब न सिर्फ वो तीनों पर आशी खुद भी डर रही थी कि उनकी अव्यान खतरनाक था, गुस्से में वो पूरा दैत्य बन जाता था, पर जब गुस्से के साथ जुनून उसके अंदर हो तब वो दैत्य को भी पीछे छोड़ देता था और अब शायद यही होने वाला है। आशी अव्यान की तरफ देखकर अपनी थोड़ी सी डरी हुई आवाज में बोली, पांडस्को। अव्यान ने इस बार आशी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था आशी उसे रोकने के लिए उसे बुला रही हैं और आज अव्यान रुकने वाला नहीं था। अव्यान नकुल को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरकर बोला, अभी दिखाता हूँ तुझे कि अगर मेरी आशी को गंदी नजर से देखेगा और गंदी नियत से छुएगा तो मैं क्या करूँगा। इशिका एक बार फिर से नकुल को बचाने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं अव्यान, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अव्यान ने इशिका की बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया, पर अगले ही पल नकुल दर्द से तड़पकर रोते हुए इशिका से बोला, दी प्लीज बचाओ दी। अब तो कामिनी वहां आकर अपनी डरी हुई आवाज में बोली, अव्यान छोटा है, ये इससे गलती हो गई, प्लीज छोड़ दो। उन दोनों माँ बेटी के बाद आशी खुद भी अपनी किस्मत आजमाते हुए अव्यान से बोली, पांडस्को। अव्यान ने आशी को अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी और उसकी तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला, आप कुछ नहीं बोलोगे आशी, आई सेड कुछ भी नहीं और अपना मुंह दीवार की तरफ करके बैठो। अगर आपने इधर देखा भी तो मैं आपको चलने लायक नहीं छोड़ूंगा, याद रखो बेबी। जब आशी ने अव्यान की ये बात सुनी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने झट से अव्यान की बात मानकर पीछे दीवार की तरफ अपना मुंह फेर लिया। वही जब इशिका ने अव्यान की बात सुनी, उसके अंदर जलती हुई नफरत की आग ने और उग्र रूप ले लिया, पर इशिका ने अभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे शैतान की चंगुल से अपने भाई को जो बचाना था, जो लगभग नामुमकिन ही था। अव्यान की नज़र वहां सोफे के आगे थी, टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट पर पड़ी, जिसमें एक तेज धार वाला चाकू पड़ा था। अव्यान की नज़र जब उस चाकू पर पड़ी, उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आई। जब उन तीनों ने अव्यान की शैतानी मुस्कुराहट देखी और उसकी नज़रों का पीछा किया, उनकी आंखें बस शौक से बाहर ही आ गई, पर आशी को ना ही कुछ दिख रहा था और ना ही समझ आ रहा था कि वहां क्या चल रहा है। वो तो उन लोगों की तरफ पीठ करके बैठी थी, तो वो इन सब से अनजान थी। पलक झपकते ही अव्यान ने उस फ्रूट बास्केट में पड़ा चाकू उठाया, जिसे देखकर उन तीनों की सांसें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होने लगी और उनकी नजरें तो बस अव्यान के हाथ में मौजूद उस चाकू पर ही टिकी हुई थी। अव्यान के शैतानी दिमाग में अभी कुछ तो बहुत ही ज्यादा भयानक चल रहा था, जो कोई नहीं समझ पाया, पर अव्यान के चेहरे पर मौजूद उसके शैतानी एक्सप्रेशन ये बात साफ बता रहे थे कि आगे जो कुछ भी होने वाला था, वो बहुत ही भयानक होने वाला था। अंडस्को